नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों वैसे तो हम डेली बहुत सारी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं और उनमें से बहुत सारी एप्लीकेशंस ऐसे होती है जिनको हम एक बार यूज़ करके छोड़ देते हैं, अपने स्मार्टफोन में अनइंस्टॉल भी नहीं करते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसे होती है जो टाइम वेस्ट करने वाली होती है, लाइक टिकटॉक, और बहुत सारी एप्लीकेशन एंटरटेनमेंट के लिए भी होती है जैसे गेमिंग एप्लीकेशंस या क्विज एप्लीकेशंस। लेकिन कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती है जो हमारे स्मार्टफोन में हमेशा रहनी चाहिए मेरे हिसाब से, और उन्हीं में से एक एप्लीकेशन है ट्रूकॉलर, जिसको मैं पर्सनली हमेशा यूज़ करता हूं। और आपको भी इस एप्लीकेशन को क्यों यूज़ करना चाहिए 10 रीज़न आपको बताऊंगा, और वीडियो को बहुत शॉर्ट रखने की कोशिश करूंगा। अक्सर आप लंबी वीडियो देखते नहीं हो यार, अब तो जॉब चले गए, अब तो देख लिया करो, घर में बैठे बैठे क्या करोगे। खैर वैसे मैं आपको 10 रीज़न बताऊंगा, गिनती नहीं गिनूंगा, आप खुद गिन लीजिएगा कि कितने रीज़न बताए मैंने आपको इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो जो सबसे पहला फीचर है वो सभी को पता है कि इसमें आपको कॉलर आईडी दिख जाती है, यानी कि आपको अगर किसी अननोन नंबर से भी कॉल आ रहा होगा तो वो उसका नाम जो है वो आपके सामने ट्रूकॉलर बता देगा कि किस नाम से ये नंबर, जो अननोन नंबर जिससे कॉल आ रही है वो किसका है। तो उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको वो कॉल अटेंड करनी है या नहीं करनी है। उसके अलावा इसमें आपको स्पैम ब्लॉकिंग भी देखने को मिल जाती है, यानी कि अगर कोई कॉल आ रही है बार बार किसी स्पैम नंबर से तो आप उसे ब्लॉक कर सकते हो। यानी कि कोई ऐसा नंबर है जिसको बहुत सारे लोगों ने स्पैम की कैटेगरी में रख रखा है, तो अगर उसी नंबर से आपको कॉल आती है तो ट्रूकॉलर आपको पहले ही बता देता है कि ये जो कॉल आ रही है ये एक स्पैम नंबर है, आप चाहे तो उसे ब्लॉक कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको चैट, SMS, कॉल सभी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म में देखने को मिलती है, यानी कि आपको अलग अलग एप्लीकेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कॉल करनी है यहीं से हो जाएगी, चैट या SMS करना है सब कुछ यहीं पे हो जाता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमें जो कॉल करने वाली जो ऑप्शन होता है जो स्मार्टफोन में, वो कोई एप्लीकेशन नहीं होती, वो हमें फ़ोन में पहले से मिलता है। लेकिन एक्चुअल में मैं आपको बता दूं वो भी एक तरह की एप्लीकेशन ही होती है जो कि आपको स्मार्टफोन में पहले से इनबिल्ड मिलती है। जो मैसेजिंग होता है वो भी आपको एक एप्लीकेशन के थ्रू पहले से इनबिल्ड ही मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि जो कॉल और मैसेज के आपको फंक्शन मिलते हैं स्मार्टफोन में वो भी एप्लीकेशन के थ्रू होता है, वो कोई अलग चीज़ नहीं होती है। तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन में आपको कॉल का ऑप्शन भी मिल जाता है, मैसेजिंग चैट का ऑप्शन भी मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे जो आपको इनबॉक्स मिलता है वो ऑर्गेनाइज्ड और स्पैम फ्री मिलता है, यानी कि आप अपने इनबॉक्स को अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हो, जैसे पर्सनल, इंपॉर्टेंट या फिर अदर या फिर स्पैम। तो इस तरह से यहाँ पे आपको बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड इनबॉक्स देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको इंटेलिजेंट डायलर देखने को मिल जाता है, यानी कि अगर आप किसी का नाम सर्च करते हैं तो उस नाम से जितने भी नंबर होंगे वो सारे आपको लिस्ट में दिखाई देंगे। या फिर अगर आपने कोई नंबर सेव नहीं कर रखा, आप सीधे नंबर डायल करते हैं तो वो नंबर जिस नाम से होगा वो आपको नाम सेव शो कर देगा। उसके अलावा इस एप्लीकेशन का जो इंटीग्रेशन है वो काफ़ी स्मार्ट है, यानी कि आपको यहाँ पे एक ही टाइम पे बहुत सारे चीज़ें करने को मिल जाती है। कॉल या मैसेजेस जैसे आप एक टाइम पे कर सकते हैं, एक जगह से कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप इससे अपनी बैंकिंग को भी मैनेज कर सकते हैं, या फिर आप अपने UPI ट्रांजैक्शन को भी इस एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको किसी को पैसे भेजने हैं या पैसे रिसीव करने हैं तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आप इजीली कर सकते हैं। और अगर आप कोई बैंकिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो उसको आप एक अलग से टैब, इंपॉर्टेंट टैब पे यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन के हर टैब या हर विंडो के लिए आपको डार्क थीम देखने को मिल जाती है और लाइट थीम देखने को भी मिल जाती है। अगर आप डार्क थीम का यूज़ करते हैं तो आप अपनी बैटरी सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छी बात हो जाती है इस एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन में आपको अभी तक भी डार्क थीम का ऑप्शन नहीं मिलता है, जबकि यहाँ पे आपको डार्क थीम का ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है वो है कॉल रिकॉर्डिंग का। जैसे कि आपको अपने स्मार्टफोन में सेटिंग में जाके कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है ऑन या ऑफ करने का, उसी तरह से यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाता है कॉल रिकॉर्ड करने का। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इसका प्रीमियम वर्जन खरीदते हो तो आपको बहुत सारे फीचर देखने को मिलेंगे। आप वो जाके प्रीमियम वाले टैब में चेक कर सकते हो कि आपको क्या क्या चीज़ें उसमें नई मिल रही है। तो ये कुछ फीचर्स थे इस एप्लीकेशन के जिनकी वजह से मुझे लगता है कि आपको इनको यूज़ करना चाहिए इस एप्लीकेशन को, क्योंकि मैं भी यूज़ करता हूँ और मैं फ्री का वर्ज़न यूज़ करता हूँ। मैंने अभी तक इसका प्रीमियम वर्ज़न नहीं ख़रीदा है, फिर भी मुझे ये एप्लीकेशन जो है काफ़ी अच्छी लगती है। तो आप चाहे तो आप भी इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो बस दोस्तों यही कुछ था आज के इस वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।